Hello everyone, in this video we will discuss all the important name reactions of class 12th organic chemistry. Okay, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो नेम रिएक्शंस है वो करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर हम सब चैप्टर्स की देखेंगे इसलिए ये वाला चैप्टर भी इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर की है नेम रिएक्शन वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से ही स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, फर्स्ट इज सैंटमियस रिएक्शन. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में या साइनोबेंजीन में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑन ट्रीटमेंट विथ CuCl HCl. देखिए CuCl HCl के साथ जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में. ठीक है, और N2 बाहर रिमूव हो जाता है. ठीक, अब फिर से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम CuBr HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनाता है और N2 रिमूव होता है. ठीक है, अब हम जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो साइनोबेंजीन बनता है, बेंजीन के ऊपर CN लग जाता है. ठीक है, और N2 रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन. देखिए क्लोरोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग आयोडोएल्केन्स बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन एसीटोन. क्लोरोएल्केन्स या ब्रोमोएल्केन्स कन्वर्ट हो रहे हैं आयोडोएल्केन्स में. ठीक है, क्लोरोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं आयोडोएल्केन्स में तो वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन. कैसे कन्वर्ट करते हैं क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन्स को आयोडोएल्केन्स में? देखिए इथाइल क्लोराइड है ये. ठीक है, क्लोरोएल्केन है, इसको सोडियम आयोडाइड NaI के साथ ट्रीट करवाते हैं डिजॉल्व्ड इन एसीटोन. ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो इथाइल क्लोराइड है ये इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है NaI के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ड्राई एसीटोन में. ठीक, तो ये इथाइल आयोडाइड बन गया. बस क्या हुआ यहाँ पर? Cl की जगह पर I आ गया है. फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बनाते हैं हम? आयोडोएल्केन. ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन से सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके इन ड्राई एसीटोन एल्काइल आयोडाइड या आयोडोएल्केन बना लेते हैं. ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर NaBr रिमूव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन. Alkyl halides react with metallic sodium in the presence of dry ether to form alkanes. Alkyl halide को जब हम metallic sodium के साथ रिएक्ट करते हैं, alkyl halide को जब हम metallic sodium के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिए सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स लेते हैं और जो एल्काइल हैलाइड है उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. ठीक है, एक सोडियम के इस साइड लिख लीजिए और एक सोडियम के इस साइड लिख लीजिए. ठीक, तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं मेटालिक सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करते हैं? एल्केन्स बनाते हैं. वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स. हायर एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ब्रोमाइड है, 2 एटम्स है सोडियम के, यहाँ पर सेम मिथाइल ब्रोमाइड है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो ये क्या होगा? देखिए एक जो सोडियम है ये Br के साथ रिएक्ट करेगा, Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक NaBr बन गया. दूसरा जो सोडियम है, 2 एटम्स है ना ये सोडियम के, दूसरा सोडियम दूसरे Br के साथ बॉन्ड बनाकर एक NaBr निकाल देगा. तो 2 तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे NaBr के और एक ये CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इथेन बन गया. ठीक है, देखिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है ये. ठीक, 2 एटम्स सोडियम के लिए, फिर से यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस. तो क्या करा? ये जो एक सोडियम है ये एक Br के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा सोडियम दूसरे Br के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन बची है, ये वाली हाइड्रोकार्बन की जो चेन बची है ये आपस में रिएक्ट करके एल्केन बना लेंगी. 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन बन गया है ये. ठीक है, और 2 NaBr रिमूव हो गए. Wurtz reaction is only useful for the preparation of alkanes containing even number of carbon atoms and not for the alkanes containing odd number of carbon atoms. ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अगर हमें एल्केन बनाना है तभी वुड्स रिएक्शन यूजफुल है. ये वुड्स रिएक्शन
उन वाले एल्केन्स के लिए यूज़ नहीं होती है जिसमें और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, एराइल हैलाइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड से, वुड्स रिएक्शन में तो हम एल्काइल हैलाइड को ही ट्रीट कर रहे थे मेटालिक सोडियम से, और वुड्स फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ। इन ड्राई ईथर गिव एल्काइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर दोनों एल्काइल एल्काइल थे और यहाँ पर एक एराइल है और दूसरा एल्काइल है, ठीक। देखिए एराइल हैलाइड है ये क्लोरोबेंजीन, 2 एटम सोडियम के लिए वुड्स रिएक्शन में 2 ही लेते हैं, प्लस ये एल्काइल हैलाइड ले लिया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये जो Cl है ये एक Na के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा जो Cl है वो दूसरे Na के साथ बॉन्ड बना के 2 NaCl रिमूव हो गए, और ये आपका जो बेंजीन रिंग है ये CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन, टॉलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये सिमिलरली ये है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम के एटम्स हैं, ये फिर से एल्काइल हैलाइड है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, Cl जो है वो सोडियम के साथ 2 NaCl रिमूव हो जाएगा और ये जो बेंजीन है ये C2H5 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। आगे देखते हैं फिटिक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 molecules of haloarenes combined with metallic sodium in the presence of dry ether to give diphenyl और biphenyl। ये ओनली फिटिक रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स फिटिक देखी थी अभी, ये फिटिक रिएक्शन है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हेलोएरीन्स के ले रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन और 2 सोडियम के एटम्स, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। ये बेंजीन आपस में बॉन्ड बना के डाइफेनाइल और बाइफेनाइल बना लिया और 2 NaCl रिमूव हो गया। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। बेंजीन एंड अदर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। बेंजीन या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन टॉलिन ले लिया, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, CH3Cl है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में एनहाइड्रस Cl जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनहाइड्रस Cl। और क्या बनता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्काइल बेंजीन। ये देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया है, ठीक। ये जो CH3 है ये बेंजीन के ऊपर लग जाता है और ये H यहाँ से निकलेगा और Cl ये वाला HCl रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये टॉलिन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लग जाएगा, ये इसमें से एक CH3 जो है ये ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा और यही CH3 दूसरा वाला पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन होती है इस, ये जैसे कोई भी मॉलिक्यूल इस पर अटैच है उसके जो जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं बराबर बराबर वाली, ये वाली और ये वाली, ये ऑर्थो होती है और ये अपोजिट वाली जो होती है ये पैरा होती है और बीच वाली जो मिडिल में होती है वो मेटा होती है, ठीक है। तो एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगेगा और एक पैरा पोजीशन पर, ऑर्थोजाइलिन बन गया और पैराजाइलिन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डोज प्रोसेस। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एन aqueous solution of NaOH at 6 to 3 Kelvin, 300 atm pressure, sodium phenoxide is formed which on acidification gives phenol। देखिए क्लोरोबेंजीन है ये, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, NaCl और H2O बाहर रिमूव हो जाएगा और ONa इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। फिर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, H यहाँ पर लग जाएगा Na की जगह, ठीक है। नेक्स्ट इज होन्स-डिकर रिएक्शन। ब्रोमो एल्केन्स ऑब्टेन्ड होता है इस मेथड से, होन्स-डिकर रिएक्शन से ब्रोमो एल्केन्स ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड बाय रिफ्लेक्सिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद Br2 इन CCl4। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स हो जाएगा। क्या होगा देखिए, R जो है ये Br के साथ बॉन्ड बना लेगा और CO2 रिमूव होगा और एक Br Ag के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो AgBr बन गया, ये CO2 रिमूव हो गया और एक RBr बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 COO Ag प्लस Br2 है, CCl4 की प्रेजेंस है, रिफ्लक्स हो जाएगा, CH3 CH2 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Br के साथ,
Ag किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Br के साथ, और ये CO2 रिमूव हो जाएगा। दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। होर्न-स्टिकर रिएक्शन में कार्बन एटम्स डिक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3, और यहाँ पर 2 ही रह गए। ठीक है, नेक्स्ट इज गेटमेंस रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की। द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विद Cu पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इज नोन एज गेटमेंस रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पर, जो डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा देते हैं तो ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसकी कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में, तो ये गेटरमेंस रिएक्शन बन गई है आपकी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया या ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, और ये N2 रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर N2 रिमूव हो गया और HCl रिमूव हो गया। ठीक, CuBr। ठीक, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाली जो आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कोलबेज रिएक्शन। When sodium phenoxide is heated with CO2 at 400 Kelvin temperature under a pressure of 4 to 7 atmosphere, the resulting product on acidification yields salicylic acid. कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। देखिए, जब हम सोडियम, सबसे पहले यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड की आगे रिएक्शन देखेंगे, पहले सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। कोलबेज रिएक्शन में व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड ये है, पहले ये कैसे बनेगा, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड अल्कोहल है ये, इसकी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA ऊपर आ जाता है और H2O रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, हीट करते हैं उसको 400 केल्विन टेम्परेचर पर और प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेयर होता है, तो क्या हो जाता है, एसिडिफिकेशन होता है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बना है, देखिए ये सोडियम सैलिसिलेट बन गया है, यहाँ पर OH लग गया, देखिए ओ फिनॉल, ये ऊपर OH लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर COONA, कोना याद रख लीजिए आप लोग, कोना। ठीक है, फिनॉल उसके ऊपर कोना, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर OH वाली साइड की ऑर्थो पोजीशन पर इसमें फिनॉल में कोना लग जाएगा। सोडियम सैलिसिलेट होता है ये, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर कोना लग गया तो सोडियम सैलिसिलेट। फिर जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड में ये फिनॉल तो होता ही है, ये बस COONA है, इसका क्योंकि एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो Na की जगह H लग जाता है, सैलिसिलिक एसिड हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए अब सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड क्या होता है, एस्प्रिन। ठीक है, ये एक मेडिसिन होती है एस्प्रिन, ये सैलिसिलिक एसिड है, फिनॉल है ये, यहाँ पर इसमें COOH लगा हुआ है। इसमें जब रिएक्शन करवाते हैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस O कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर COOH एज इट इज रहेगा, OCOCH3 लग जाएगा, बस यहाँ पर OH की जगह पर OCOCH3 आ जाता है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OCOCH3, ऑर्थो पोजीशन पर COOH। ठीक है, और एसिटिक एसिड बनता है इसमें बाय प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है रायमाटाइमन रिएक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली। फिनॉल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली एक्वस NaOH एट 343 केल्विन पर, फॉलोड बाय हाइड्रो। पहले तो ये इसको रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की CHCl3 से एक्वस NaOH से 340 केल्विन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ONA आ जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो यहाँ पर ONA आ जाता है। ठीक है, और CHCl3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा CHCl2। ठीक,
इसके बाद क्या करवा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑन रिजल्टिंग प्रोडक्ट गिव्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। फिर इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराएंगे तो ये जो CHCl2 है यहाँ पर CHO आ जाएगा, ठीक है, CHO आ जाएगा। फिर इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो ONA की जगह OH आ जाएगा। एसिडिफिकेशन जब भी करते हैं तो ये सोडियम यहाँ पर ये हट के H आ जाता है, ठीक। ये हो गया सैलिसिलडिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं सभी, ठीक है। ये सैलिसिलडिहाइड में क्या होता है, ये फिनॉल, और फिनॉल में यहाँ पर CHO लग जाता है। सैलिसिलिक एसिड में क्या बताया था, फिनॉल, फिनॉल में यहाँ पर COOH लग जाता है, ठीक। और एस्प्रिन का फॉर्मूला भी बताया था, OCOCH3 लगता है बेंजीन के ऊपर और एडजेसेंट पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर COOH लग जाता है, ठीक। तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या बन रहा है, सैलिसिलडिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन अ मिक्सचर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड वाटर टू गिव हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड। जो एल्कीन्स है ये ब्यूटीन है, ये रिएक्ट कर रही है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड वाटर, और क्या बना रही है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड। देखिए ये हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके एक बॉन्ड में जो एक साइड में कार्बन पर लगेगा OH और दूसरे वाले कार्बन पर HgOAC लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट एक साइड में लग जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पर। फिर इसका क्या कर रहे हैं, देखिए टेट्राफ्यूरेन वाटर के साथ हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड बना रहा है इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ OH एंड HgOAC टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड की जगह पर ये ऐड कर दिया हमने, इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। देन NaBH4 reduces HgOAC and replaces with hydrogen, this is called demercuration। डबल बॉन्ड की जगह पर क्या लगा दिया, HgOAC और OH। फिर उसके बाद जब NaBH4 से रिएक्शन करवाते हैं इसकी तो डीमर्क्यूरेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है, HgOAC रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है केवल, ठीक है। ये OH एज इट इज रहेगा, बस ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये डीमर्क्यूरेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए फ्रीज रीअरेंजमेंट। फिनाइल ईस्टर्स ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3। फिनाइल ईस्टर्स को जब हम हीट करते हैं विद एनहाइड्रस AlCl3 in the presence of CS2S solvent undergo rearrangement to give ortho and para hydroxy ketones। ये है फिनाइल एसीटेट, OCOCH3 लगाते हैं फिनाइल के बेंजीन के ऊपर तो वो हो जाता है फिनाइल एसीटेट। इसको हीट कर रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये OH ऊपर लगेगा और COCH3 यहाँ पर, ठीक। ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और एक ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 लग जाएगा फिनॉल में, तो ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। The reaction involves migration of acyl group from phenolic oxygen to the ortho or para position of the aromatic ring। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम फिनोलिक ऑक्सीजन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। अब लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की है विलियमसन सिंथेसिस। देखिए Williamson synthesis, it consists of reacting an alkyl halide with sodium alkoxide और sodium phenoxide to form ether। alkyl halide जो है वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस में alkyl halide सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ईथर बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है ROR plus NaX। It is a convenient method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether। ये इथाइल आयोडाइड है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये CH3 CH2
OC2CH2CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और NaI को रिमूव कर देंगे, NaI को रिमूव कर देंगे और बाकी सारा जोड़ देंगे। ठीक, तो डाइमिथाइल ईथर सिमेट्रिकल ईथर हो गया ये। अब ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इसमें ये सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, तो NaBr रिमूव हो जाएगा और बाकी सारा एज इट इज जुड़ जाएगा। तो ये मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब ये देखिए CH3I सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये यहाँ पर NaI रिमूव हो जाएगा और ये जो CH3 है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा O के साथ, तो ये हो जाएगा एनीसोल। बेंजीन के ऊपर जब वो CH3 होता है तो वो होता है एनीसोल। ठीक है, और NaI रिमूव होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये रोजनमोंट रिएक्शन है, चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, रोजनमोंट रिएक्शन, acid chloride are converted to corresponding aldehydes by catalytic reduction. The reaction is carried out by passing hydrogen gas through a hot solution of acid chloride in the presence of PD deposited over BaSO4 partially poisoned with sulfur or quinoline। देखिए ये एसाइल क्लोराइड है, रोजनमोंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसाइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, PD BaSO4 प्रेजेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पर S प्रेजेंट है, PD डिपॉजिटेड ओवर BaSO4, ये एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पर। C डबल बॉन्ड O और Cl रिमूव हो रहा है, H के साथ बॉन्ड बना रहा है, HCl बनकर रिमूव हो रहा है Cl, और यहाँ पर Cl की जगह पर एक H आ जाता है। ठीक है, एक H HCl के, ये एक H इसमें से Cl के साथ बॉन्ड बनाकर HCl की फॉर्म में रिमूव हो रहा है और दूसरा H Cl की जगह पर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से देखिए एसिटाइल क्लोराइड है, ये एक H Cl के साथ बॉन्ड बनाकर रिमूव हो जाएगा और दूसरा H Cl की जगह पर आ जाएगा, एसीटल्डिहाइड। फॉर्मूला याद रखेंगे, एसीटल्डिहाइड का CH3CHO होता है। ये बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ पर एक H Cl के साथ बॉन्ड बनाकर रिमूव हो जाएगा और दूसरा ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, दूसरा H जो है वो Cl की जगह पर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्टीफन रिएक्शन, nitriles are reduced to corresponding amines with SnCl2 in the presence of hydrochloric acid। देखिए जो नाइट्राइल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग इमीन्स में SnCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना, तो उससे एल्डिहाइड बन रहा है। SnCl2 की रिएक्शन पहले HCl से करवाई तो SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। फिर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन जब हमने इन वाले 2 हाइड्रोजन प्लस HCl के साथ करवाई तो ये एसीटल डॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड बन गया। क्या हुआ है यहाँ पर, CH3C एक H यहाँ पर लग गया है और यहाँ पर NHHCl लग गया है। एक H ये वाला यहाँ पर लग गया और दूसरा H एज इट इज़ जोड़ दिया, ये सब पूरा CH3CH यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक H लग गया और ये बॉन्ड इसके साथ बन गया आगे NHHCl। फिर H2O की प्रेजेंस में बॉयल करेंगे इसको तो क्या होगा, CH3CHO लग जाएगा यहाँ पर, CH3CH और ये O लग जाएगा इस पूरे की जगह पर। ठीक है, और ये NH4Cl रिमूव हो जाएगा। ठीक, देखिए फिनाइल साइनाइड है 2H प्लस HCl, एक H यहाँ पर लगेगा और दूसरा HCl यहाँ पर N के आगे लग जाएगा। ठीक, तो ये बन गया बेंजल डॉक्सीम हाइड्रोक्लोराइड। H2O की प्रेजेंस में फिर बॉयल जब करेंगे तो ये NHHCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर CH एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, बस बेंजल्डिहाइड। ठीक, स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड बन रहा है, एसीटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइसिस टोलिन टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करती हैं CrO2Cl2
ऑक्सीडाइजेस टॉलिन। क्रोमाइल क्लोराइड क्या कर रहा है, टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। CS2 भी प्रेजेंट है यहाँ पर, किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पर CH और इस तरीके से ये दो बॉन्ड निकाल दिए, ये कार्बन में दो बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है, OCr OH Cl2, OCr OH Cl2, एक बॉन्ड यहाँ पर और फिर से OCr OH Cl2, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, CH और ये इस पूरे की जगह पर बस O आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen chloride in the presence of anhydrous Cl3 and CuCl, it gives benzaldehyde और substituted benzaldehyde। ये बेंजीन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन COHCl के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस Cl3 CuCl की प्रेजेंस में, और ऊपर ये CHO आ जाता है, बस बेंजल्डिहाइड आ जाता है, बेंजीन के ऊपर CHO लग जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, और बेंजीन की रिएक्शन ओनली, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, benzene and other aromatic compounds react with alkyl halides in the presence of anhydrous Cl3 to form alkyl benzene। बेंजीन CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में होती है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है। और ये यहाँ पर CH3 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और एक HCl निकल जाएगा, ठीक। ये टॉलिन है, CH3Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में, तो CH3 मैंने बताया था प्रीवियस अभी पीछे बताया था मैंने ये आपको, ठीक है। ये टॉलिन के में एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगेगा और एक पैरा पोजीशन पर CH3। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन्स। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन हम एसीटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं CH3COCl, और फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन जब कर रहे थे तो केवल CH3Cl ले रहे थे, जब एसाइलेशन करते हैं तो CH3COCl लेते हैं, एसीटाइल क्लोराइड। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर COCH3 ऐड हो जाता है, Cl तो निकल जाता है HCl के साथ बॉन्ड बनाकर, COCH3 बेंजीन के ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो Cl तो रिमूव हो जाएगा और बाकी ये जो बेंजीन के ऊपर CO है ये इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक। डाइफिनाइल कीटोन हो गया ये प्लस HCl। आगे देखते हैं, देखिए ये बेंजीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटोफिनॉन बना रहा है और CH3COOH रिमूव हो गया। Clemmensen reduction, the carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid। ये C डबल बॉन्ड O प्लस 4H, ये क्लेमेंशन रिडक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के वो रिड्यूस हो रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स के जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन के साथ 4 एटम्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं उसको, जिंक अमलगम ZnHg एंड कंसनट्रेटेड HCl ZnHg की प्रेजेंस में जो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के कार्बोनिल ग्रुप हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो एक ये यहाँ पर CH2 बना ले, ये जो डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पर दोनों जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ बन जाते हैं, तो CH2 प्लस H2 हो जाता है। क्लेमेंशन रिडक्शन है ये। देखिए ब्यूटाइलडिहाइड है ये, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, ZnHg की प्रेजेंस है, कंसनट्रेटेड HCl है, तो CH3 CH2 CH2 CH3 आ जाएगा, ये रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और दो एटम्स जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन की और H2O, ठीक है। एसिटोफिनॉन यहाँ पर भी क्या होगा, ये रिडक्शन करेगा ZnHg कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो ये CO तो रिमूव हो जाएगा और दो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर, एथाइल बेंजीन प्लस H2, ठीक।
नेक्स्ट है वॉफ-किश्नर रिडक्शन. The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 on treatment with hydrazine followed by heating with potassium or sodium hydroxide in a high boiling solvent such as ethylene glycol. वॉफ-किश्नर रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होते हैं वो CH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, पहले हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोजीन के साथ. देखिए ये है कार्बोनिल ग्रुप NH2 NH2 H2O रिमूव हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है NNH2 हाइड्राजोन बन रहा है. ठीक है, फिर इसकी हम फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिर इसकी सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये पूरा रिमूव हो जाएगा. ठीक, देखिए ये N2 जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये H2 जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O. ये देखिए एसीटोन है यहाँ पर, ये सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड NNH2 बन जाएगा. KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड NNH2 CH3 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी CH2. ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे. ठीक, प्लस N2. नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन. 2 molecules of aldehydes or ketones containing at least one hydrogen atom on treatment with dilute alkali undergo condensation to form beta hydroxyaldehydes aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कीटोन. देखिए यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है. ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कली. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है आपका एल्डिहाइड. ठीक, ये CH3CHO डाइल्यूट एल्कली डाइल्यूट NaOH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने. ठीक, तो यहाँ पर ये इसको ओपन कर लिया है हमने, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस वाले का एक हाइड्रोजन दूसरे वाले के ऑक्सीजन पर चला जाएगा और ये जो यहाँ से CH2 है ये इस पे इस तरीके से इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है एल्डोल. ठीक, ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला गया और ये यहाँ से कार्बन से इस कार्बन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एल्डोल. हीट किया, H2O रिमूव हो गया, फिर क्या हुआ OH ये रिमूव हो गया और ये वाला H रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड बन गया ब्यूट 2-ईनल. ठीक, ऐसे देखिए यहाँ पर एसीटोन के साथ कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने एसीटोन के लिए हैं. इस वाले कार्बन पर जो एक हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के पास पहुंचा देंगे और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच कर देंगे. ठीक, BOH होल ट्वाइस की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो ये OH आ गया यहाँ पर और ये कार्बन इससे अटैच हो गया, ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन कीटोन बन गया. फिर हीट करेंगे इसको H2O की प्रेजेंस में, H2O रिमूव हो जाएगा, सॉरी H2O रिमूव हो जाएगा, ये OH यहाँ से रिमूव होगा और H यहाँ से रिमूव होगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच में, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन आ जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. When aldol condensation is carried out between 2 different aldehydes and ketones, it is called cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जब एल्डोल कंडेंसेशन को हम 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच में करते हैं तो उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन में 2 सेम मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल में अलग अलग. ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसीटल्डिहाइड है. फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO. ठीक है, और एसीटल्डिहाइड CH3CHO. देखिए अल्फ़ा कार्बन बताया था मैंने कि एल्डोल कंडेंसेशन में भी अल्फ़ा कार्बन होना ज़रूरी होता है. कौन सा होता है अल्फ़ा कार्बन,
जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके जो एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन जो एटम होते हैं अटैच, ठीक है, इस पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में ज़रूरी होते हैं, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होती है, वरना नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये CH2 इस वाले सी यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर OH CH2 और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट है, ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर भी हमने ये हाइड्रोजन को यहाँ पर भेज दिया, और ये जो कार्बन है ये इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन की है, H2O को रिमूव करेंगे बाद में, ठीक है। फिर ये सिन्नामल्डिहाइड बन जाएगा। H2O को कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, OH को इससे रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को इससे रिमूव करेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच में, ठीक। ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोफिनॉन है, एल्कोहलिक NaOH 293 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये CHO ये रिमूव हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है दोनों के बीच में, ये वाला जो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को बॉन्ड बना देंगे दोनों के बीच में, ये दोनों बॉन्ड बना लिया आपस में, ठीक है, और H2O रिमूव हो गया, ये क्या बन गया, बेंजल एसीटोफिनॉन, ठीक है। 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ओन, ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। देखिए जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो मैंने बताया था ये करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं एंड रिडक्शन करते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड एल्कली, in this reaction one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, कंसनट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में होती है। कैनिज़ारो रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक तो ये CH3OH बना लेगा मिथाइल अल्कोहल, एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर OH लगेगा, बाकी हम H अटैच कर देंगे, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसमें क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, यहाँ पर भी एक ही कार्बन वाला बन जाएगा। अब देखिए ये है बेंजल्डिहाइड, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ये बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा प्लस सोडियम बेंजोएट, ठीक है, एक अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन एक ही कार्बन इस पर अटैच है, तो एक CH2OH, ये देखिए एक कार्बन है ना, तो एक तो OH लगा देंगे और इस पर H जो है वो बैलेंस कर देंगे, इसके बॉन्ड बैलेंस करेंगे, उतने ही H लगा देंगे, और दूसरा वाला जो है वो COO, यहाँ पर Na है तो Na लगा दिया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर देखिए CHO NaOH 50% है यहाँ पर, तो क्या किया है, ये CHOH लगा दिया, ये देखिए कार्बन पर OH लगा दिया और बाकी के बॉन्ड बैलेंस कर दिए, तो CH2OH, ठीक है, COO Na। नेक्स्ट है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन on treatment with chlorine or bromine in the presence of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। ये RCH2COOH है, X2 रेड फॉस्फोरस और H2O की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर
ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हैलोजिनेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बराबर वाले एडजेसेंट वाले कार्बन पर जो हैलोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैलोजन लग जाएगा, ये एक्स, एक्स मतलब Cl या Br हैलोजन जो होते हैं ना, ठीक है। और ये एज इट इज़ रहेगा, बाकी एक H रिमूव हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर X लग गया उसकी जगह। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एक H की जगह पर जो ये यहाँ पर दिया हुआ होगा आपको हैलोजन Cl2 दिया हुआ है तो Cl लगा देंगे, ठीक है। ये है हेल्म-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। अब नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर देखते हैं। देखिए ये आपका जो अमीन्स वाला चैप्टर है उसकी सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। फर्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। इन दिस रिएक्शन जो थैलीमाइड है वो पहले थैलीमाइड इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड विद इथेनॉलिक KOH। जो थैलीमाइड है उसको सबसे पहले इथेनॉलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं और पोटेशियम थैलीमाइड बनाते हैं, ठीक। पोटेशियम थैलीमाइड को जब हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो वो एन एल्काइल थैलीमाइड बनाता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट HCl के साथ जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ये, ठीक है। सबसे पहले एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, ये रिएक्शन यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। थैलीमाइड, ये है थैलीमाइड बेंजीन, यहाँ पर एक कार्बन लग रहा है, फिर दूसरा कार्बन लग रहा है, उस पर डबल बॉन्ड O और दोनों को इससे इस तरीके से NH से अटैच कर देते हैं, दोनों कार्बन को बॉन्डेड कर देते हैं NH के साथ, ठीक है। तो ये होता है थैलीमाइड। इसको सबसे पहले अल्कोहलिक KOH इथेनॉलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं और क्या कर रहे हैं, H की जगह पर K लगा रहे हैं, ठीक है। फिर इसको ट्रीट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ और इसमें NK की जगह NR कर रहे हैं, ठीक। फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में और ये यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बन रहा है, RNH2 प्लस थैलिक एसिड बन रहा है। ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O डबल OH और लग जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और OH लग जाएगा थैलिक एसिड, और ये NR और यहाँ पर ये H2 लग जाता है, ठीक है। RNH2 1 डिग्री अमीन बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। व्हेन अ प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH एंड ब्रोमीन that is NaOBr और KOBr, it gives a primary amine with 1 carbon atom less। ये देखिए एसिड अमाइड है यहाँ पर RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, ये RNH2 बना लेगा, ठीक है। ये जो CO है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, NaCO3 बन जाएगा, यहाँ पर NaBr बनेगा और एक H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमीन बन गया। जब प्राइमरी एसिड अमाइड को हीट करते हैं विद एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH एंड ब्रोमीन, इट गिव्स प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस। एक कार्बन एटम यहाँ पर कम है ना अमाइड, एसिड अमाइड से 1 डिग्री अमीन बन रहा है। ये देखिए बेंजामाइड से Br2 के साथ रिएक्ट करें, KOH की प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा, CO रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी CO रिमूव कर रहे हैं, यहाँ भी CO रिमूव कर रहे हैं, अमाइड से अमीन बन रहा है, ठीक। तो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस 2H2O, ठीक। आगे देखते हैं। सैंडमेयर्स रिएक्शन।
The Cl negative, Br negative, Cn negative nucleophiles can easily be introduced in the benzene in the presence of Cu first ion. This reaction is called Sandmeyer's reaction. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब CuCl HCl के साथ ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बनता है. CuBr HBr के साथ ट्रीट करते हैं ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 बनता है. CuCN KCN के साथ ट्रीट करते हैं बेंजोनाइट्राइल प्लस N2 बनता है. ठीक है. नेक्स्ट है गैटरमैन्स रिएक्शन, ये भी बताई थी. क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर. ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है. CuHCl के साथ ट्रीट किया, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuCl बन गया. CuHBr के साथ ट्रीट किया, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuCl बन गया. ठीक. अब ये लास्ट रिएक्शन बची है कार्बाइलअमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट. Aliphatic and aromatic primary amines when heated with chloroform and alcoholic solution of KOH gives isocyanide carbylamines which have extremely unpleasant smell. जब एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री प्राइमरी अमीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ तो आइसोसाइनाइड बनता है, या कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं उसको. ठीक है. उसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है. 1 डिग्री अमीन CHCl3 KOH एल्कोहलिक KOH है, हीट किया, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया KCl प्लस H2. एनिलीन CHCl3 एल्कोहलिक KOH हीट किया, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया. NH2 की जगह NCRI, NH2 की जगह NCRI प्लस KCl प्लस H2 बन गया. ठीक है. यहाँ पर आपकी सारी जो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं क्लास 12th की. ठीक है. ओके. इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.